माँ नर्मदा जी की पंचचौकी आरती के बाद सारे कार्यक्रम समापन के बाद उन्होंने फ़ोन कॉल किया मुझे और बुलवाया गया उस नाले के पास। और उस नाले में उन लोगों ने बोला कि ये पानी गंदा पानी क्यों बह रहा है? तो मैंने कहा गंदा पानी उतना नहीं है जितना गंदा पानी होना चाहिए। मैंने गंदा पानी नहीं है, टंकी का पुलिस लाइन की टंकी का ओवरफ्लो पानी पानी आता है उसमें, और कुछ मिस्टेक पानी मिला हुआ होगा, मैं नहीं कह सकता। उनने बोला, उनने मजबूर किया मुझे, बोले आप पी सकते हो। तो मैंने बोला पी तो सकता हूँ मैं, बात वो नहीं है, पर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोले नहीं आप पी कर दिखाओ। तो जब उनने 2-3 बार मुझसे रिपीट किया पानी पीने के लिए, तो मैंने उठाकर पानी चुल्लू मर पीकर भी दिखाया उनको। मानव अधिकार संघ के लोग ही थे वहाँ पे, एबीपी कार्यकर्ता थे वहाँ पे, और 2-4 लोग वही इकट्ठे वहाँ पे थे। कुछ पानी से तो बहुत कुछ फ़र्क पड़ा है मुझे, मेरे शरीर को, जिससे मुझे मेरी तबीयत ख़राब हुई अचानक। नहीं तो पहले मैं उसी दिन से, आप शनिवार के दिन से ही मैं अस्वस्थ हुआ हूँ, जिस दिन की बात है। संडे के दिन मेरा स्वास्थ्य ज़्यादा तेज़ी से ख़राब हुआ और ये शनिवार की रात की बात है। मेरा मानना यही है कि आप किसी को ऐसा मजबूर ना करिए कि वो पानी पीकर दिखाएँ। आप टेस्टिंग के लिए भेज सकते थे और बहुत कुछ कार्रवाई कर सकते थे, पर किसी को पानी पीने का अधिकार नहीं था कि वो उसको आप बोल सकते थे कि आप पानी पी लीजिए। उसको पीने का अधिकार नहीं करना था, देना था उनको कि आप इसको पी लीजिए आप। क्या शुभ नाम और पद क्या है आपका विभाग में? पुष्पेंद्र पांडे, मैं उस वार्ड का सुपरवाइजर इंचार्ज में हूँ। ये विषय मेरे संज्ञान में आया और इस विषय को देखने, सुनने और समझने के बाद मुझे जो समझ में आया कि यह पूरी तरह से एक मानव सम्मान के विरुद्ध और मानव अधिकारों के एक विरुद्ध का एक विषय है। प्रदूषण का निरीक्षण करना या किसी विषय का निरीक्षण करना अलग बात है, लेकिन किसी व्यक्ति को उस पानी को मजबूर करके पिलाना ये निसंदेह है, ये बहुत ही एक प्रकार से हम अमानवीय बोलेंगे। कोई सदस्य हो या कोई व्यक्ति हो, किसी को आप मजबूर नहीं कर सकते। ये एक एक ऐसा विषय है कि प्रशासनिक लेवल पर इसकी जांच तो बहुत आवश्यक है और इसके निरीक्षण परीक्षण की भी कोई ऐसा विषय नहीं है, इसकी जांच भी होना चाहिए। लेकिन किसी को मजबूर करके ये पिलाएं, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे ये पता चला कि उस पानी को पीने के बाद में उस व्यक्ति की तबीयत खराब हुई है, वो अस्पताल में भर्ती है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये प्रदूषित जो पानी पीने से ही उसकी बीमारी हुई है। प्रशासन से मैं स्पष्ट रूप से उसकी जांच की मांग करता हूं और प्रदूषण का अगर विषय है तो ये विषय के लिए आप प्रशासनिक लेवल पे नाले का पानी नर्मदा जी में क्यों जा रहा है, प्रशासनिक रूप से उसकी जांच कराएं। वहां का जो टीएसपी प्लांट लगाएं, उसको फिल्टर करा के फिर आप नर्मदे में जाएं। वैसे भी 16 नालों पर मंडला के 16 जो नाले हैं जो नर्मदे जी में मिल रहे हैं, उस पे बहुत पैसा खर्च करने के और बहुत वादे हुए हैं, लेकिन उस पे नहीं हो रहा है। लेकिन किसी मानव को, किसी व्यक्ति को उसकी गरिमा के विरुद्ध अगर इस प्रकार का पानी पिलाने के लिए अगर मजबूर किया गया है तो यह एक जांच का विषय है। मैं और भी कहना चाहूंगा कि यह बहुत बड़ा एक मिस्टेक है। उस व्यक्ति को एक समुचित इलाज दिया जाए और इस पूरे प्रकरण की प्रशासनिक लेवल पर जांच किया जाए।